और अभी आपको ले चलते हैं स्वाबी, जहां पर मुस्लिम लीग नून का जलसा इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ के शेरों, आप लोगों ने साबित कर दिया लाहौर लाहौर होता है, चाहे पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। और मैं सवाबी के आवाम को मैं सवाबी के आवाम को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि आपने केपीके की धांधली का, आपने रियासती मशीनरी का मुकाबला किया और यहां से आदिल और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। सवाबी वालों, बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के इन झूठों से पाकिस्तान की जान छूटी, इन ड्रामेबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन फितनाबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन कौमी मुजरिमों से पाकिस्तान की जान छूटी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को जादू टोने के अड्डे की तरह चलाने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है कि गरीब अवाम पर महंगाई की सूरत में कहर बन के टूटने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है सवाबी वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, जिस तरह पाकिस्तान की जान इमरान खान से छूटी है, अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से भी की जान भी इमरान खान से छूटनी चाहिए। सवाबी वालों, तोहफे ऐसे हुक्मरान पर ठहर जाओ, बहुत जरूरी बातें करनी है। आज सवाबी के अवाम से दिल की बातें करने आई हूं। सवाबी वालों, तोहफे ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4
सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता। जिसके सवाबी वालों, जिसका दामन कारकर्दगी से खाली हो, जिसका रिपोर्ट कार्ड कारकर्दगी से खाली हो, जिसको आवाम के सामने बताने के लिए 4 साल में एक मंसूबा ना हो, तो सवाबी वालों फिर झूठे खत के ड्रामे की जरूरत तो पड़ती है ना, फिर साजिश का ड्रामा रचाने की जरूरत तो पड़ती है ना। बात यह है, साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। झूठा खत तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। लेकिन इमरान खान, ये जान लो कि आवाम जानती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है कि ना तुम्हें नवाज शरीफ ने निकाला, ना तुम्हें किसी गैर मुल्की साजिश ने निकाला। तुम्हें निकाला तो तुम्हारे अपने एमएलएज ने तुम्हें निकाला, तुम्हारे अपने एमएनएज ने, तुम्हारे अपने एमपीएज ने तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद किया। और इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी जलालत और क्या होगी कि तुम्हारे इक्तदार में होते हुए तुम्हारे तहरीके इंसाफ के मेंबरान मुस्लिम लीग नून से शेर का टिकट मांग रहे हैं। तो इमरान खान, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। आओ जरा अवाम को बताओ। ये इतना बड़ा कौमी मुजरिम है सवाबी वालों कि ये 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा, या सरकारी खर्चे पे बनी गाला को पालता रहा, या फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा, जिसने पाकिस्तान बैतुल माल को ना बख्शा, जिसने तोशा खाना को ना बख्शा। ये अवाम के मसाइल से 4 साल बेखबर रहा सवाबी वालों, याद रखना इस बात को। और अगर तुम इमरान खान कान खोल के सुन लो, अगर तुम अपनी बुरी कारकर्दगी को, अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को साजिश के पर्दे में छुपाने की कोशिश करोगे, तो याद रखो 22 करोड़ अवाम ये नहीं होने देंगे। सवाबी वालों, हमें नजर आ रहा था, देखो तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को निकालना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान खाई में गिर रहा था और तबाही के धाने पे खड़ा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान को ना बचाया जाता तो अल्लाह मुझे माफ करे, पता नहीं क्या हो जाता इस पाकिस्तान के साथ। मगर बाहर खड़े होकर हमें नजर आ रहा था, तहरीक अदम एतमाद से पहले आपकी तकलीफें देखकर नजर आता था कि अवाम के पास रोटी नहीं है, अवाम के पास चीनी नहीं है, अवाम के पास दवाई नहीं है, अवाम के पास बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, अवाम के पास बिजली नहीं है, अवाम के पास रोटी और सालन के लिए पैसे नहीं नजर आ रहा था। लेकिन मैं आपको कसम खा के बताती हूं कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। तबाही, महंगाई, डॉलर जो है वो उसकी उड़ान देखो। आप ये देखो
कि मईशत आखिरी हद तक ये बंदा उसको बर्बाद करके चला गया। 25,000 अरब के नए कर्जे ले गया और उस 25,000 अरब से एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट मेरे सवाबी वालों। तो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन एक महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और जिस तरह कोरोना का मरीज आखिर में वेंटिलेटर पे चला जाता है ना, इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से, इसकी तबाही की वजह से, इसकी बर्बादी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है मेरे भाइयों, वेंटिलेटर पे है। और याद रखना, हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई, इमरान खान कर गया। लेकिन याद है ना 2013 में जब पाकिस्तान में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान के सारे गलियां, मोहल्ले, शहर दहशतगर्दी की बूंद में होती थी, धमाके होते थे, तो क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ठीक किया था या नहीं ठीक किया था? सवाबी वालों, ना सिर्फ नवाज शरीफ ने 2013 में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, गुर्बत खत्म की, महंगाई खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की अल्लाह ताला के फजल से, बल्कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए, मेट्रो बस के जाल बिछाए, रैपिड बस के जाल बिछाए और सी पैक लेकर आया, पाकिस्तान को तरक्की दी। तो अब भी मैं आपसे वादा करती हूं सवाबी वालों, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। तो मैं आज आप सबके सामने ये बात अपनी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूं कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूं कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है, वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। सवाबी में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं।